सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हम लोग टेट की सीरीज कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आइए डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा में लगातार वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष 2021 के टेट की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें टेट के करंट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस चैप्टर से। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आप ट्राई करिए आपने जो पढ़ाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, उसमें से कितना आपका फंस रहा है, कितना आप सही कर पा रहे हो, क्या क्या मैंने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने आपको कराया है दोस्तों, मैंने आपको पहला लेक्चर आप देख पा रहे हैं कराया हुआ है क्या कि पर्यावरण एवं सतत विकास। उसके बाद मैंने आपको दूसरे लेक्चर में कराया था कि पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इसका फिर दूसरा पार्ट तीसरे लेक्चर में कराया था। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका टेट 2019 में आया, टेट 2018 में आया, सॉरी। तो लगातार जो है देख रहे होंगे कि टेट 2018 टेट 2018 मतलब इस क्वेश्चन से लगातार जो है वर्षों में 2011 से जब से टेट हो रहा है लगातार वर्षों से इस चैप्टर से प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो आइए जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह बनकर सूर्य वही चमकता है। तो आपको भी जो है जंग जीतना है और आपको शिक्षक बनना है इस बार आगामी शिक्षक भर्ती में। लेकिन उसके पहले आपको पहला पड़ाव यानी यूपी टेट को पास करना है अच्छे नंबरों के साथ, 130 प्लस नंबर आपको लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये गोल्डन क्वेश्चन है, सदाबहार है सुपर टेट और टेट दोनों के लिए। आप लोग इसको हैशटैग कर लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1974 के बाद से विश्व भर में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए 2018 के टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका 2 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम एक विकल्प के साथ दूसरे विकल्प को अगर बताने वाली चीज़ें रहेगी तो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। चारों विकल्प को हम लोग रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो इसका कल वाली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट डे, उसमें हम लोग महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में करेंगे, जहां से एक प्रश्न आपका हर साल आता है। देखिए जैसे 2018 में ये यहाँ आ गया, 2017 में ऐसे ओजोन दिवस से पूछ लिया गया था, 2016 में ऐसे जैव विविधता दिवस के बारे में पूछ लिया गया था। तो सारा जितना इंपॉर्टेंट डेज है मैं आपको कल एक वीडियो में समुचित जो है पूरा करके दे दूंगा। तो आप लोग कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज का दूसरा प्रश्न है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, जैसे जो सड़ गल जाती हैं, जैसे कोई चाहे जानवर हो, चाहे वो फल फूल हो, चाहे वो फिर डेड बॉडीज हो, लावारिस लाशें हो, या फिर कुछ भी जो अगर सड़न गलन की अवस्था में अपशिष्ट हो जाती हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है, वो मृतक भक्षी यानी जो है उसको डिकम्पोज कहा जाता है। ऐसे जीवों को डिकम्पोजर कहा जाता है, मृतक भक्षी या अपघटनकर्ता कहा जाता है, जो सड़ी गली वस्तुओं को फिर से इस पृथ्वी में मिला देती हैं, जिसका जो रिसाइकिल फिर से हो जाता है नए उत्पाद बनाने में, फिर से नए पेड़ पौधे उगकर चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको कराया हुआ कि कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऊर्जा का प्रवाह जो मैंने आपको बताया था कि एक दिशा में होता है, अजैविक घटक से लेकर जैविक घटक तक होता है। कैसे होता है इसका, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, उत्पादक हो जाता है। उत्पादक किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। फिर आपका उपभोक्ता हो जाता है, फिर आपका अवघटक हो जाता है, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा कंज्यूमर, फिर जो आपका डिकम्पोजर। तो इस तरीके का आपका सीरीज चलता है। ये टेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार फिर आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को देख के आप लोग पहले ट्राई करिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जैविक अजैविक घटक नहीं है, यानी जैविक हो। तो प्रोटीन ये अजैविक है हमारा, मृदा अजैविक है, फास्फोरस अजैविक है, फंगस यानी कवक जो है आपका जैविक है, इसमें जान होती है, तो ये आपका जैविक घटक, इसका मतलब ये अजैविक घटक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा फंगस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यू अब देखिए जो है टेट 18 वाले खत्म हो गए 4 क्वेश्चन, अब 17 वाले चल रहे हैं। अब जैसे घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सबसे उच्च स्तर का पोषण किसको मिलता है, तो तृतीयक स्तर में जाता है, जिसमें आपको मांसाहारी होते हैं, या आप उसको सर्वाहारी अगर होगा ऑप्शन में तो सर्वाहारी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको मांसाहारी ऑप्शन में हमारा है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। दोस्तों, बैक्टीरिया जो है
ये होगा नहीं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों नहीं होगा। या तो आपका मांसाहारी होगा या फिर आपका सर्वाहारी। अगर ऑप्शन में सर्वाहारी है तो सबसे ज़्यादा पोषण स्तर सर्वाहारी को मिलता है, जो मांस और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाता है, वही होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी। और इसकी जो है खाद्य श्रृंखला में पोषण शक्ति जो है सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है। सूर्य की प्रकाश में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वही भोजन फिर एक वितरण का कार्य करते हैं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, जो है एक दिशा में होता है ऊपर ऊपर की तरफ। जो लिंडेमान ने बताया था कि 10% का नियम, उसी आधार पर जो है ऊर्जा का वितरण होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों का निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। जैसे आपका हो गया DDT, इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपके एग्जाम में कभी बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है DDT का। तो ये जो है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है आपकी जैव सांद्रण। जैव सांद्रण मतलब जिसकी जितनी सांद्रता होगी वह उतना ही कीटनाशक होगा। जैसे आपका सांप हो गया, सांप की जो कीटनाशक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए सांप किसी को काट लेता है तो आदमी की डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। पारितंत्र शब्द की खोज किसने की थी? तो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। एजी टाउंसले, ऑप्शन है एजी टाउंसले। पारितंत्र इकोसिस्टम की खोज 1935 में वैज्ञानिक एजी टाउंसले ने किया था। हमने आपको बताया था कि पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, पारितंत्र कैसे कार्य करता है, किस किस जैविक अजैविक घटक से मिलकर अपने पारितंत्र की निर्माण होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इतने ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं इसमें से जैविक घटक कौन सा नहीं, जैविक घटक कौन सा है। तो आपका दिख रहा होगा कि भूमि जो है नहीं है जैविक घटक, वायु नहीं है, जल नहीं है। तो आपका क्या है जैविक घटक? वो है पादप, यानी पेड़ पौधे जो है आपके वो जैविक घटक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मैंने अभी वही बताया, ऊपर आपको बताया था कि देखिए फिर से वही 2016 में क्वेश्चन आया, अभी ऊपर 18 में आया था। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आपका सूर्य। क्योंकि सूर्य की प्रकाश में ही हमारे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, इसके बाद से उनका वितरण करते हैं और फिर उपभोक्ता तक अपने खाने को फूड्स को पहुंचाते हैं, वही आपका फूड चेन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य, सन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हैशटैग आप लोग कर लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। और आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया था। और ऑप्शन में आपको 1992 दिख रहा होगा कि प्रथम रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगर वही बात करेंगे 1992 में, तो ये प्रथम रियो सम्मेलन आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2016 के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। मतलब आप देख रहे होंगे टेट में जो है लगातार क्वेश्चन इस चैप्टर से हर वर्ष 16, 17, 18, 19 तक आए हैं। इसका मतलब है आप एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो 2000 आपका जो 20 वाला टेट 21 में होगा। अब तो आपका मई में तो होगा नहीं, जून या जुलाई में आपका टेट होगा अब, क्योंकि आज मैंने आप वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? आपको बताना है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है। तो ऑप्शंस आपके हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो शाकाहारी होता है आपका प्रथम उपभोक्ता, यानी जो घास होती है वो आपकी प्रथम उत्पादक होती है, वहीं जो घास को खाता है उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे खरगोश हो गया, बकरी हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब घास को खाते हैं, इसलिए आपके प्रथम उपभोक्ता यही हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो खाद्य श्रृंखला में इनका दूसरा स्थान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो इनके चक्रों को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, इसको भी आप लोग हैशटैग कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। यानी जो भी जैविक या अजैविक घटनाएं होती हैं, अंत में सबको जो है इसका चक्रण जो है किसी भी
रासायनिक माध्यम से इनका अपघटन हो जाता है और ये फिर से पुनः पृथ्वी में मिल जाती हैं और फिर से नए उत्पाद के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। लगातार क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। देखिए फिर से जो है 2016 का क्वेश्चन, मैंने आपको सीरीज में क्वेश्चन लिया है कि जो है 16, पहले मैंने 19 से लिया था, 19, 18, 17, 16, अब ऐसे नीचे आ रहे हैं हम लोग। तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो इसकी सही परिभाषा दोस्तों है कि जीव, समुदाय, वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इकोसिस्टम मतलब होता है पारितंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपके क्या होते हैं कि जीवों का समुदाय होता है, उसमें वातावरण होता है और एक संतुलित तंत्र होता है। जब मैंने आपको कराया था फिगर के माध्यम से, कैसे बताया था? मैंने बताया था कि आपको कि पहले आप जनसंख्या होती है, फिर जनसंख्या का समुदाय होता था उसी में, ऐसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने फिर कराया था कि जनसंख्या का समुदाय के बाद आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जिसमें जनसंख्या और समुदाय भी होता है, और फिर इससे आपका निर्माण होता है भू दृश्य का, जिसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको फिगर के माध्यम से कराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र से इकोसिस्टम बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी टेट 2016 में भी आया है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? फिर मैंने आपको इस चक्रण कि मतलब कोई भी तत्व अगर नष्ट हो जाती है फिर से उसका जन्म होता है, तो रासायनिक क्रिया करके वो फिर से जन्म लेती है, उसे कहते हैं जीव भू रासायनिक चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं और भी महत्वपूर्ण, जो लगातार वर्षों में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मैंने आपको बताया था कि 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के में हुआ था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड से इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अगर हम कि एपिको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो एपिको आंदोलन कर्नाटक से शुरू हुआ था। और जो है नर्मदा आंदोलन, तो ये आपका नर्मदा नदी पे बन रहे बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर बाबा आमटे और मेधा पाटिकर द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? वही मतलब जो घास को खाता हो। कौन है? तो शाकाहारी। शाकाहारी हमेशा आपका क्या होता है? वो होता है शाकाहारी आपका। तो उत्तर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक यानी प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जो घास को खाता है, तो वो होता है शाकाहारी होते हैं वो लोग, और द्वितीयक वाले मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक वो सर्वाहारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये आया है 2016 के टेट। आप देख रहे हैं 16 में लगातार टेट कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से फरवरी टेट में आया है क्वेश्चन। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्थल क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्थल क्या होगा? तो मैंने आपको जब बनाया हुआ था, बना के दिखाया था कि ऐसे हमारा जो पिरामिड बनता है, पिरामिड आपका कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक, इसमें आपको मैंने बताया था उत्पादक होता है, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसमें फिर सबसे ज़्यादा जो पोषण स्तर होता है वो किस में जाएगा? सबसे ऊपर सर्वाहारी में जाएगा। सर्वाहारी हमारे कौन से क्रम में आते हैं? तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जैसे मोर जो है सांप को खाता है, तो सांप तो खुद ही एक तृतीयक उपभोक्ता है, और सांप कीड़ों को खाता है, यानी सांप ने द्वितीयक उपभोक्ता को खाया, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। मतलब इसका जो सीरीज चल रहा है, हरे पौधे यानी उत्पादक से लेके फिर हमारा चला प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, यानी तृतीयक उपभोक्ता को जो खाता है वो कौन है आपका? ये है टॉप पे रहेगा, शीर्ष पे रहेगा खाद्य पिरामिड में। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि जो शाकाहारी जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको हम लोग प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे ज्यादा उत्पादक क्षमता किसकी होती है इसमें से ऑप्शंस में? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है, और वर्षा में जब मिट्टी पे बारिश होती है तो नए नए पेड़ पौधे जीव जंतुओं का जन्म होता है, और इससे जो है प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र का
तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य संजाल। जो आपका फूड चेन होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड चेन जो है आपका, तो इसी के जो आपस के जोड़ है, इसी के समूह को कहा जाता है खाद्य संजाल। खाद्य संजाल। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो आपका क्या हो जाएगा? जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है, अपघटक भी शामिल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण में शामिल। मैंने आपको कल जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसकी जो 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। मैंने आपको उत्पादक में बताया था कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। वहीं उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तथा जो है सर्वाहारी, ये 4 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। फिर अपघटनकर्ता मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजर, जो किसी भी सड़ी गली वस्तुओं को उसको डीकम्पोज करके फिर से पृथ्वी में मिला के नए उत्पादों का निर्माण करती हैं, वही आपका डीकम्पोजर कहलाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये पर्यावरण में सभी जैविक तत्व शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग कर लीजिए आप लोग। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन आया था ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। जो भी क्वेश्चन आपके सब बने हैं सब मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके तुरंत जो है आज वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। अभी ज़्यादा नहीं हुई, टेट की सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको मैथ का भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि लोग मैथ से घबराते हैं, कहते हैं सर आप तो 130 नंबर बोल रहे हो, मेरे तो नंबर आएंगे ही नहीं, मैथ में तो 7-8 नंबर आते हैं। तो टेंशन ना लो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ टॉपिक वाइज और ऐसे जैसे इन्वायरमेंट करा रहा हूँ ना कि नंबर फिक्स करते जा रहा हूँ। जैसे इस वीडियो से आपके 4 नंबर फिक्स हो गए। आप निश्चिंत रहो, जाके कोई भी सेट सॉल्व कर लो। भरोसा नहीं हो रहा है तो जाके कोई भी सेट इस चैप्टर का सॉल्व कर लो, आपके सारे 4 क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं और आपके तैयार हैं। आप लोग वीडियो देख के समझ जाइए, नोट्स बना लीजिए बस। सन 1992 में पृथ्वी पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए अभी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको कराया हुआ था ऊपर। तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो वाला। ब्राजील का एक शहर है, वहीं पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, मतलब कि टिड्डा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर। जैसे हमारा टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, तो मेढक जो है टिड्डे को खा लेता है, तो यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो जो है एक दिशा में होता है। जैसे प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता और फिर जो है सर्वहारी तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक दिशा में होता है। अजैविक क्रियाओं से जैविक क्रियाओं की ओर ऐसी घटना होती है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन के तरीके से पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है, मेरे परिश्रम आपको दिख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूले ना दोस्तों, जरूर कर ले, क्योंकि डेली ऐसी वीडियो आपकी आती रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा है दोस्तों? सबसे मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र आपका समुद्र है, क्योंकि यहाँ कभी पानी खत्म नहीं होता है। जैसे आपकी छोटे से छोटा बूंद भी आपका एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, लेकिन क्या होता है बूंद आपका जलवाष्प करके समाप्त हो जाता है। लेकिन समुद्र जो है, कितनी भी आपकी धूप हो, कितना भी टेम्परेचर आपका गर्म हो, कितनी भी आर्द्रता हो, लेकिन समुद्र का पानी कभी जो है सोखता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र और स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपका समुद्र या महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है? फिर देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन, एप्को आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, मैंने आपको सब कराया हुआ है एग्जाम में, 2013 का क्वेश्चन है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी, 26 मार्च को। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन, कौन से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, आपको बताना है कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो आपका जैसे प्राथमिक उत्पादक घास हो गया, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता आपका क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता आपका आप कह सकते हैं मेढक कह सकते हैं, ठीक है, मनुष्य भी कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में आता है क्योंकि मांसाहारी होता है। तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। यहाँ जो है द्वितीय श्रेणी में आता है शेर, क्योंकि ये भी मांसाहारी होता है और ये किसको खाता है?
शेर हिरन को खाता है, तो हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है और द्वितीयक उपभोक्ता आपका शेर, तो शेर जो है हिरन को खाता है, इसलिए शेर द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया। चिपको आंदोलन आपका कहां से? उत्तराखंड से। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? फिर देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपको ऊपर करा रहा हूं। ऊर्जा का एक दिशी होता है, मतलब जो हमारा चलता रहता है एक दिशा में ऊर्जा का चलता है, यहाँ से, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं। सिर्फ जो है ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक दिशा में होता है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 2011 के टेट में क्वेश्चन आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालाब। तालाब दोस्तों इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपका वायु जल मृदा भी जो है पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण करते हैं, लेकिन ये लोग जो है वायु जल मृदा जो है ये क्या है आपका असीमित है, अनलिमिटेड है, असीमित है। लेकिन तालाब वन झील आपके जो है सीमित है, लिमिटेड है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे सही जो सटीक उदाहरण जो है तालाब हो जाएगा इसमें। अगर तालाब ऑप्शन नहीं होता, इसमें इनमें से सभी होता तो इनमें से सभी हो जाता, तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है आपका तालाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जैविक कारक नहीं है? इसमें से कौन सा जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे में जान होती है, जंतुओं में जान होती है, माइक्रोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों में जान होती है। किसमें जान नहीं होता? प्रस्तर यानी पत्थर में। पत्थर का पर्यायवाची है प्रस्तर, तो पत्थरों में जान नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को आप पूछते हैं कि जो है जिसमें जान ही नहीं होती है। कई लोग कमेंट करते हैं कि हिंदू धर्म में जो है मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो इसका लोग तो यही प्रस्तर है, यही पत्थर है, पत्थर में जान नहीं होती है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आपको बताना है कहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जल मंडल नहीं होगा, प्रकाश मंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा, आपका क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल में दोस्तों आपके सर्वाधिक पेड़ पौधे हरित पादप पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? आपको बताना है कौन सा जैविक घटक है। तो मृदा आपका नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो आपके जीव, इसमें जान होती है, इसलिए ये जैविक घटक कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग हैशटैग कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है जितने बार देखिए, अब 2000 आपको नीचे दिख रहा होगा 2011 से आप देख रहे हैं 2011 के लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि 2013 में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से इस चैप्टर से। ठीक, फिर आप देख रहे हैं 2013 से बन ही रहे हैं। फिर 13 के बाद आपका आ जाइए 16 में, देखिए 14 में बने यहाँ से क्वेश्चन, फिर आपके 16 में बने यहाँ से क्वेश्चन, फिर आपके 16 में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर आपके यहाँ से 17 में आए हैं आरटेट में, और फिर जो है 17 के बाद आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 17 में लगातार क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। फिर देखिए 18 में फिर लगातार अभी रिसेंटली में क्वेश्चन आ रहे हैं। 18 में आए, फिर 18 में आया, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन, फिर आपका 18 में ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों यही सारे आज 40 से 45 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा किया होगा और 25 से 30 प्रश्न अटेम्प्ट तो जरूर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, नए व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट बनी हुई है एकदम होम पेज पे ही, पॉपुलर वीडियो के नीचे आप लोग जाइएगा, देखिएगा सारे जो है एक तरफ से मैंने आपको कराना शुरू कर दिया है। आपको ऐसे वीडियोस के लेक्चर थंबनेल ऐसे दिखेंगे, तीसरा लेक्चर है, ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है, आप ये पहला लेक्चर है, इस तरीके की सारी वीडियो आप लोग देख लीजिए, चैप्टर वाइज मैंने कराया। यहीं से आपके जो है 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है भैया, मास्टर तो बन जाओगे। ऐसे पढ़ते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, धुआंधार वीडियो को शेयर करते जाओ। तो क्या कहती है जनता, मजा आया? मजा आया ना? चलो ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा टाइम ना गवाओ, पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। हम लोग मैथ को भी जल्दी से खत्म करेंगे और पर्यावरण, मैथ, हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान सारे विषयों को एकदम रट के 30 मार्क का बन जाएंगे और टेट में हम लोग 130 से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे इस बार। तो आप सबको जो है, हमारा कर्तव्य है आप सबको शिक्षक बनाना, आपका कर्तव्य है शिक्षक बन के समाज की सेवा में लग जाना। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।